हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। तो हमारी एक सीरीज चल रही है आपकी 12th की, तो उसी सीरीज का पार्ट चल रहा है। तो हमारी कुछ सीरीज पीछे हो गई। हमने काफी कूलाम्स लॉ पढ़ लिया, चार्जेस के बारे में पढ़ लिया, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया, हमने परमिटिविटी पढ़ लिया। ठीक है, तो कुछ सीरीज मेरी अपलोड हो चुकी है और आपने आई होप सारी देख ली होगी। तो उसी सीरीज का आज काफी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपका कूलाम्स इंपॉर्टेंट पार्ट था, ऐसे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, और क्योंकि हमें बहुत सारा पढ़ना है उसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आज शुरू होने वाला है। दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप सुना तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ सुना होगा? आपने सुना होगा 11th में, वो सुना होगा आपने ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वो कॉन्सेप्ट तो सब हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस सीरीज में शायद आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और सब कुछ क्लियर नहीं भी हुआ है तो सीरीज आपके पास है, कहीं कहीं नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सीरीज आपके पास है, सीरीज पे क्लिक करें टॉपिक वाइज और सारी सीरीज को अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो उसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 में। आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पता तो होगा फील्ड के बारे में, और इलेक्ट्रिक से रिलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से क्लियर सब हो जाएगा, वो सब आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक तरह की फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक तरह की आपकी फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक तरह का आपका फोर्स है, और फोर्स एक्सपीरियंस्ड होती है। फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई एक चार्ज है, सपोज एक चार्ज है, सोर्स चार्ज बोल देते हैं उसको। सोर्स चार्ज है मेरे पास एक, ठीक है, एक मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिया। एक सोर्स चार्ज है जिसको मैंने बोल दिया क्यू। एक सोर्स चार्ज है जिसको मैंने क्यू बोल दिया, और उस सोर्स चार्ज से थोड़े से डिस्टेंस या ज्यादा डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम नहीं बनाया, एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट, और उस चार्ज को मैंने बोल दिया टेस्ट चार्ज। इसको बोल देते हैं आप टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, अभी जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज चलो हमने कंसीडर कर लिया सारे में पॉजिटिव चार्ज है, कंसीडर कर लिया हमने सारे में, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सोर्स चार्ज के ऊपर सारे में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारा जो है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या है? बहुत छोटा सा चार्ज है जो टेस्टिंग के लिए होता है, आप कहीं भी लेके इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो टेस्ट चार्ज जो होता है आपका ऑलवेज पॉजिटिव चार्जेस होता है, पॉजिटिव चार्जेस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जब कोई सोर्स चार्ज होता है, मतलब कोई बड़ा चार्ज है। अब ठीक है, अब बेसिकली जब आपने कूलाम्स में पढ़ा है, कूलाम्स के लॉ में पढ़ा है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये पढ़ा था आप। और यहाँ पे क्या है? Q1 Q2। तो Q1 Q2 के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो वो क्या है? एक तरह की फोर्स है। अब वो कैसे जनरेट होती है वो सब आपने उसमें पढ़ा है। तो कूलाम्स लॉ खत्म नहीं होने वाला, कूलाम्स लॉ आपका यहाँ भी आपका वर्क करेगा। तो एक सोर्स चार्ज है Q, और उससे कुछ डिस्टेंस पे आपका एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? टेस्ट चार्ज। अब जब ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के पास आएगा, अब टेस्ट चार्ज अपने कंसीडर करा है कि वो भी तो पॉजिटिव है, वो भी तो पॉजिटिव है। तो ये जो सोर्स चार्ज है अपने चारों तरफ एक मीडियम बना के रखता है, अपने चारों तरफ एक अपना फील्ड तैयार करके रखता है कि मेरे फील्ड के आसपास आएगा और मैं तुझे कैच कर लूंगा, मैं तुझे कैच कर लूंगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो जैसे सोर्स चार्ज को फील होता है कि मेरे पास में कोई चार्ज आ रहा है, तो मैं इसको कैच कर लूं या उस पर फोर्स लगा दूं। मेरे इलाके में कैसे आ रहा है? ये मेरे इलाके में कैसे आ रहा है? तो इलाका तो इसका डिस्क्राइब नहीं है कितना बड़ा है, तो हमने बोल दिया ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये रेडियल डायरेक्शन में आपका फैला होता है, रेडियल डायरेक्शन में फैला होता है, मतलब इस तरह से। और जो पॉजिटिव चार्ज है ये आउटवर्ड में फैलता है आपका, आउटवर्ड, रेडियली फैला हुआ है आपका आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, कहीं भी हो सकता है आपका, सारे डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये रेडियली आपका रेडियली फैला हुआ है, रेडियली फैला हुआ है आपका चारों तरफ। ठीक है, तो ये जब रेडियली फैला हुआ है तो ये क्या करता है? इस टेस्ट चार्ज जब इसके नियर अबाउट आता है तो ये टेस्ट चार्ज पे क्या है? फोर्स लगाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा बाहर की साइड, बोला तुम जाओ यहां से, ये सब फोर्स लगाएगा, तुम जाओ यहां से। तो फोर्स लग रही है किसके ऊपर? क्यू नोट के ऊपर। किससे लग रही है? क्यू से लग रही है। तो ये जो इस पॉजिटिव चार्ज ने, इस सोर्स चार्ज ने जो ये फील्ड बना रखा है, ये जो फील्ड बना रखा है अपने चारों तरफ, इस सोर्स चार्ज ने
जो फील्ड बना रखा है अपने चारों तरफ, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बात करें, इट्स एक्ट एज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। तो उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट एक्ट एज अ फोर्स experienced by a positive test charge without disturbing the position of source charge। तो वही कहलाता है क्या? वही फोर्स क्या कहलाती है आपकी? वही कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। वही कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। दैट मीन्स अगर इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यहाँ पे जो ये फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है, तो ये फोर्स क्या है? ये वाली फोर्स है। यहाँ पर ये इस चार्ज की, जो सोर्स चार्ज है उसकी फोर्स है। तो उसकी फोर्स किस पे लग रही है? Q नोट पर। तो यहाँ पर जो F फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R²। दिस इज अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो ये जो फील्ड है चारों तरफ इसका, वही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहला रहा है। वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहला रहा है। वही आपका एज अ, इसकी मतलब पूरा एरिया कहला रहा है। तो ये हमने बात करी है, सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है। सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमेशा पॉजिटिव थोड़ी होगा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज समटाइम्स नेगेटिव भी हो सकता है, सोर्स चार्ज समटाइम्स नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही क्लियर होने चाहिए। अब समटाइम्स क्या होगा आपका? सोर्स चार्ज जो होगा, ये आपका सोर्स चार्ज ये आपका नेगेटिव जो होगा, सोर्स चार्ज आपका जब नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ भी हो सकता है, तो वर्क कर रहा है सोर्स चार्ज। तो अब इसने क्या करा? अपने चारों तरफ अपना फील्ड क्रिएट कर लिया, नेगेटिव फील्ड क्रिएट कर लिया। अब इस कंडीशन में और इस कंडीशन में बस फर्क ये होता है, ये क्या करता है? ये इन्वर्ट करता है। आओ, कहां जा रहे हो? मेरे पास आओ। टेस्ट चार्ज तुम कहां जा रहे हो? मेरे पास आओ। तो ये टेस्ट चार्ज को हम हमेशा कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज योर टेस्ट चार्ज। तो अब इस पर फोर्स कहां लग रही है? आओ, मेरी तरफ आओ। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज पर, वो अब अपनी तरफ खींचने की लग रही है। रेडियली ये क्या कर रहा है? इनवर्ट कर रहा है। तो इसमें जो फोर्स लग रही है आपकी, इनवर्ड लग रही है। आपकी फोर्स इनवर्ड बात कर रहा है ये। और इसमें क्या है? ये आउटवर्ड है, ये आपका आउटवर्ड करता है। तो आपका पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड में फैलता है, अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड की तरफ फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है कि जैसे ही कितने बड़े सोर्स के पास कोई एक छोटा सा चार्ज आ जाए, तो या तो वो उस पर एक अलग से फोर्स लगाएगा, भाई तू कहां जा रहा है? आजा। तो ये जो नेगेटिव वाला करेगा, क्या करेगा? तू कहां जा रहा है? आजा। तो नेगेटिव वाला क्या करेगा? अपनी तरफ इसको खींच लेगा। तो वो सोर्स क्या है? सोर्स क्या कर रही है? उसको टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ पे क्यू नोट टर्म्स एज अ टेस्ट चार्ज। तो क्यू नोट यहाँ पे वर्क कर रहा है टेस्ट चार्ज की तरह, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने बात करी है, ये क्या कर रहा है? जा भाई, जहां आया दूर जा। ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव की बात करें तो पहले पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये इसको दूर भगा देता है। तो ये जो सोर्स के चारों तरफ एक मीडियम क्रिएट हो रहा है, वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो सब आप कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बहुत सारी जगह पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी जगह पढ़ने वाले हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये कॉन्सेप्ट तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये एक्ट कैसे करती है? इट एक्ट्स एज अ फोर्स experienced by a positive test charge without disturbing the position of the source charge।
इस पे जो फोर्स एक्ट हो रही है बिना इसको डिस्टर्ब करे ये हो रही है, तो वही आपका क्या कहलाया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो टर्म्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इट आल्सो टर्म्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही पूछने को आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही पूछने को आती है आपसे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालो, तो कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड लोगे हमेशा, क्योंकि जो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं, तो इसलिए आप हमेशा मैग्नीट्यूड लोगे। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल जाती है, इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निकल जाती है। तो यही जो चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो टर्म्स एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो एक फॉर्मूला और बन जाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। जब पर यूनिट टेस्ट चार्ज की बात होती है तो लिमिट Q नोट टेंस टू 0, तो Q नोट टेंस टू 0 फोर्स अपॉन Q नोट। तो इस तरह से वो हो जाता है आपका जब बात करते हैं लिमिट के केस में। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाया पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो इस तरह से भी फॉर्मूला बन जाता है जब लिमिट वाली केस आएगा। तो Q नोट टेंस टू 0, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लिमिट Q नोट टेंस टू 0 फोर्स अपॉन Q नोट। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको रब करके आपका न्यूमेरिकल लिख लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने लिख लिया है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ हैविंग अ चार्ज। तो मैं क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखो। तो गिवन क्या है, m इक्वल्स टू कितना है 10⁻³ kg, और चार्ज Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उसने क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस या फोर्स एक्सपीरियंस by the water drop due to electric field, therefore force on water drop by electric field will be equals to किसकी हो जाएगी, weight of the water, weight of water की इक्वल हो जाएगी। तो फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगी, फोर्स लग रही है, फोर्स। तो फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। तो वाटर का वेट ले लिया mg, वाटर का वेट क्या होगा आपका mg। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन क्या होता है Q, F अपॉन Q। तो F अपॉन Q की बात करें तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू EQ। तो हमारे पास F इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास EQ हो जाएगा। तो हमारे पास E की वैल्यू गिवन है और हमारे पास Q की वैल्यू गिवन है। तो QE, तो बात कर लेंगे QE। तो मेरे पास यहाँ पर फोर्स के लिए हो गया QE या इक्वल टू QE लिख लेते हैं। तो QE विल बी इक्वल टू क्या है mg, QE इक्वल टू mg। तो मुझे फाइंड करना है फील्ड। तो फील्ड की जब बात कर रहे हैं तो फील्ड इक्वल टू mg अपॉन क्या Q। तो मास कितना है 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइड बाय चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.125 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। वैल्यू आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल हो गया, क्योंकि मास दिया हुआ है 10⁻³ और जी की वैल्यू 9.8 होती है और चार्ज की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻19। तो आपके पास सिंपल से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल गई। अब इसके बाद एक थोड़ा सा एनसीईआरटी के बेस पे थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल उठा लेते हैं। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकल रही है, ठीक है। अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लिखते हैं एनसीईआरटी के बेस पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं हम एनसीईआरटी के बेस पर।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के बेस पे हम लिख लेंगे, तो टाइम वेस्ट ना करते हो, हमने आपका न्यूमेरिकल लिख लिया है। तो न्यूमेरिकल इट इज बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बेस का न्यूमेरिकल है। तो उसने बोला है आपका एक इलेक्ट्रॉन है और आपका एक प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही लग रही है आपकी, नीचे से ऊपर की साइड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, और फील्ड फोर्स भी आपकी नीचे की साइड लग रही है। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। दोनों के फॉल टाइम में मतलब दोनों केस में आपको फॉल टाइम निकालना है। ये कितने टाइम में नीचे पहुंच रहा है या कि ये कितने टाइम में नीचे पहुंच रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से लग रहा है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाउनवर्ड है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपवर्ड है। तो हम बात करते हैं ए फिगर को। केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, केस ए को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो हम इसमें करते हैं द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स तो ये जो अपवर्ड फोर्स लग रही है तो एक्सपीरियंस कर रही है, एक्सर्ट है, डाउनवर्ड फोर्स कर रही है। तो सबसे पहले हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला जो कि इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना है, टाइम। तो हम देयरफॉर कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सीलरेशन। देयरफॉर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन हम डिनोट कर लेंगे ए से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बीच का सेपरेशन है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो एक्सीलरेशन हम निकाल लेंगे, दैट इज फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, इसकी फोर्स क्या है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ई मतलब चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन एम। तो यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ई अपॉन एम। तो मास ऑफ द प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जनरेट हो गया इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाले फॉर्म में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के बिहाफ से हमारे पास, हम क्योंकि यहाँ ये इनिशियली स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी ऊपर से आ रहा है तो सबसे पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो एट स्टार्टिंग पॉइंट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो मेरे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² मेरे पास ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के लिए, ठीक है, पढ़ा हो लॉज ऑफ मोशन में। तो s इक्वल्स टू, अब ut आपका क्या है, 0 है, तो 0 प्लस हाफ at² हो जाता है, ठीक है। तो यहां से मुझे किसकी निकालनी है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ at² विल बी इक्वल्स टू s। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा t का, तो t² विल बी इक्वल्स टू 2s अपॉन a, दैट इज t की वैल्यू आ जाएगी रूट में 2s अपॉन a वैल्यू आ जाती है। तो a यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का है, a यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का है। तो हम t जो बात कर रहे हैं किसके लिए निकालना है टाइम, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो t e की जब बात करें तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 2s। अब s क्या है, s की वैल्यू क्या है, s आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले a की वैल्यू पुट करते हैं, a की। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू है e अपॉन me। तो a की वैल्यू जब हम रखेंगे नीचे तो नीचे हो जाएगा e इंटू आपके पास क्या चला जाएगा ऊपर, me, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास a की वैल्यू दी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, s चाहिए, s कितना 1.5, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो TE विल बी इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करते हैं 2, डिस्टेंस कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रख देते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। अब नीचे वैल्यू रखते हैं इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 2 इंटू 10 की पावर 4। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है कट पिटा के
तो मेरे पास टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम कितना है इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। तो इसी तरह से हम सिमिलरली किसके लिए करेंगे, हम इस प्रोटॉन के लिए करेंगे। इसी तरह से हम किसके लिए करेंगे, प्रोटॉन के लिए। तो हमारे पास ये टाइम किसके लिए हुआ, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, ये पूछा था इसमें, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो टाइम ऑफ फॉल इलेक्ट्रॉन का कितना आ गया 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। तो इसी के लिए फिर जैसे हमने ये कर लिया फर्स्ट केस में, द अपार्ट फील्ड एक्सर्ट ऑन अ डाउनवर्ड फोर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड की बात करी थी, अब क्या है, दोनों ही आपके डाउनवर्ड हैं। पहले आपकी जो फील्ड था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपवर्ड था और आपकी फोर्स डाउनवर्ड थी। अब क्या है, दोनों ही आपके डाउनवर्ड है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम दोबारा से इसको पूरा सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट को हम अब पूरा रब कर देते हैं, क्योंकि अब हमें दोबारा से करना है इसको, क्योंकि किसके लिए करना है, हमें सिर्फ प्रोटॉन के लिए करना है। अब हमें प्रोटॉन के लिए करना है। हम केस सेकंड करते हैं। तो केस सेकंड हम करेंगे प्रोटॉन के लिए अकॉर्डिंग टू द फिगर 2। तो फिगर 2 में आपको दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज है, सेम बीच का डिस्टेंस है, कहाँ जा रहे हैं, नीचे। तो डाउनवर्ड फील्ड है और डाउनवर्ड ही फोर्स है। तो यहां पर है डाउनवर्ड फील्ड, डाउनवर्ड फील्ड है आपका, डाउनवर्ड फील्ड एक्सर्ट डाउनवर्ड फोर्स। तो सेकंड फिगर की बात करें हम, तो फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड क्या लग रही है, F इक्वल्स टू वही हो जाएगी E। तो वही आपकी फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस वाली केस को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका टाइम निकालेंगे। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, ऊपर से नीचे आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका नीचे की साइड है। तो हमारे पास फिर से फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया। देयरफॉर एक्सेलरेशन का हमें पता ही है, प्रोटॉन के केस में भी वही हो जाएगा F अपॉन मास। फोर्स हमारे पास ये है और अपन मास हो जाएगा प्रोटॉन का। तो हमारे पास आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो दोबारा से मेरे पास फ्रॉम रेस्ट से अगर बात करें, क्योंकि रेस्ट से चलेगा वो प्रोटॉन भी, तो U इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये वाली वैल्यू तो 0 है, तो S इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला बना लेते हैं हम AT स्क्वायर को सॉल्व करके, AT स्क्वायर बाई 2 विल बी इक्वल्स टू S। तो यहाँ से मेरे पास T स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2S अपॉन A नीचे डिवाइड में। तो मेरे पास A क्या है, A किसका, ये प्रोटॉन का। तो मेरे पास T की वैल्यू आ जाएगी रूट में 2S अपॉन A P आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो T की वैल्यू आ जाती है 2S अपॉन A P। तो AP कितना है, F अपॉन M बोले तो E अपॉन MP। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो T इक्वल्स टू, T किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर किसकी, ये फिगर भी है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं 2, नीचे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे E अपॉन MP। तो नीचे E और आपका ऊपर चला जाएगा सोर्स मतलब डिस्टेंस के साथ आपका मास चला जाएगा MP। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर, फिर से वैल्यू पुट कर लेते हैं। TP इक्वल्स टू वैल्यू पुट करी 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 मास ऑफ द प्रोटॉन चेंज हो रहा है बस यहाँ पर, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आपको ये चार्ज दी हुई है, तो 2 इंटू 10⁻4 दिया हुआ है। तो इस टीपी को सॉल्व कर दे तो वैल्यू आ जाती है मेरे पास 1.5 इंटू 10⁻7 सेकेंड आ जाएगी। और मेरे पास इलेक्ट्रॉन के लिए जो आया था वो आया था 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड आया था। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू आती है। तो आपको देख के ही क्लियर होगा तो किस में टाइम कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, टाइम किस में ज्यादा लग रहा है, टाइम फॉलन किस में ज्यादा है। तो दिस इज द कंडीशन, ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो जिसका मास ज्यादा है तो वो टाइम टेकिंग ज्यादा है, तो इसने पूछा था कंट्रास्ट द सिचुएशन ए विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो जब मास जिसका ज्यादा है तो उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो यही कंडीशन क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर
फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। यही कंडीशन है, मास ज्यादा है तो टाइम टेकन भी ज्यादा है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। काफी लेंथी न्यूमेरिकल है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही चल रहा है, वो टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसको रब करके हम दूसरा टॉपिक इसी का पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज क्या है, जो मैंने पीछे कूलाम्स में पढ़ाई दिया था आपका, पॉइंट चार्ज क्या होता है, बहुत छोटा चार्ज है। और जैसा भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था अपना टेस्ट चार्ज, तो वही वर्क कर रहा है एज अ पॉइंट चार्ज। तो हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज की जब बात कर रहे हैं, तो अभी जो हमने सब पढ़ा कॉन्सेप्ट, अभी जब सब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो हमने पीछे बात करी थी, एक सोर्स रखी होती है, सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज जो था, सोर्स चार्ज था जो भी था, ठीक है, सोर्स चार्ज हमने क्यू लिया था और हमने पॉइंट चार्ज क्यू नोट लिया हुआ था, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, दैट मीन्स इसको बोल देते हैं आप इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं इंटेंसिटी। इसका कहने का मतलब है जब पॉइंट चार्ज आपका रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज टर्म्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉइंट चार्ज जहां भी रखा हुआ है तो ये भी तो होगा जो आपका सोर्स थी, सोर्स में मैंने यही बताया, तो सोर्स क्या कर रहा है, पॉजिटिव, अपनी एक जाल बिछा रहा है, फोर्स अपना एक जाल बिछा रहा है। तो जो जाल बिछा रहा है वो कहां तक बिछा रहा है भाई, उसकी कोई लिमिट भी होगी ना, उसकी कोई लिमिट भी होगी, तो लिमिट क्या, वो इसकी इंटेंसिटी, वो कहां तक, वैसे लिमिट तो इसकी इनफाइनाइट है, लिमिट तो वैसे उसकी इनफाइनाइट है सोर्स चार्ज की, पर हम कितनी फोर्स है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, वो कैसे निकालें। अगर आपसे बाई चांस पूछ ले जाए, वैसे तो इनफाइनाइट है, तो अगर हम बात करें निकालने के लिए, अगर बात कर लिया जाए, आपसे दे दिया जाए, न्यूमेरिकल दे दिया जाए, एक पॉइंट चार्ज दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, पॉइंट चार्ज देते मतलब उसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब पावर निकालो क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं। तो ये जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिस इज द इंटेंसिटी या फोर्स एक्सर्टेड बाय अ यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम क्या बोल देते हैं, इसी को इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी क्या है, तो ये क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉइंट चार्ज, द फोर्स experienced by a point charge, जो पॉइंट चार्ज रखा हो, पॉइंट चार्ज बोले तो टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो निकालना है पॉइंट चार्ज की। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेटेस्ट कंसीडर, हम एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके फॉर्मूला बना लेते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। जब भी पॉइंट चार्ज के लिए पूछेगा तो आपका एक अलग फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो मेरे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है जिसको मैंने डिनोट कर लिया Q से, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज डिनोट करा, उस सोर्स चार्ज से डिनोट कर लिया R डिस्टेंस पे रखा हुआ है आपका टेस्ट चार्ज, ये क्या R डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज को डिनोट कर लिया Q नोट से, ठीक है। तो अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो मैं लिख लेता हूं, लेट अस कंसीडर अ टेस्ट चार्ज Q नोट, let us consider test charge Q नोट separated by a distance R from the source charge, ठीक है, separated by a distance R from the source charge, then according to Coulomb's law, then तो कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हर जगह कुलाम्स लॉ लग रहा है, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ,
देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इस पॉइंट से स्टार्ट वाले केस में कूलम्ब्स लॉ जब हम बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है फोर्स का F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और साथ में जब बात करते हैं चार्ज की, अब यहाँ पे जो चार्ज लिया है हमने, एक क्यू नोट लिया है और एक क्यू लिया है, एक क्यू नोट लिया और एक हमने क्यू लिया है। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो क्यू और क्यू नोट की ही होगी। तो क्यू नोट पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है और क्यू से हो रही है अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, आर स्क्वायर आर कैप। तो आर कैप वैसे आपका क्या है, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है तो आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालने हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q नोट अपॉन R। इसको Q1 नहीं लिख रहे, इसको Q ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर Q लिया हुआ है, अपॉन R स्क्वायर और साथ में R कैप और डिवाइड बाय Q नोट। अब Q नोट से आपका Q नोट आपका कैंसिल आउट हो गया तो फॉर्मूला आ जाता है आपका चार्ज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, E विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और आपके साथ R कैप। दिस इज द फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ जाता है। और अगर बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम तो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल लिया पॉइंट चार्जेस के लिए। अब बात करें हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज था, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट चार्ज था। अब ये थोड़ी एक ही रहेगा हमारे साथ, अब बहुत सारे पॉइंट भी हो सकते हैं तो वो उसको बात करेंगे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए। अब बात करेंगे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की, तो ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है इसलिए मैं इसको थोड़ा लेंथी भी कर लेता हूँ। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अभी तक हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था, अब मेरे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, n पॉइंट चार्जेस है मेरे पास। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट कंसीडर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो मैंने n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लिया, दैट इज Q1 Q2 Q3 एंड Qn तक। तो मैंने n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लिया एंड R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, as on Rn वेक्टर आर दी पोजीशन वेक्टर, आर दी पोजीशन वेक्टर, आर दी पोजीशन वेक्टर। अब हम थोड़ा सा फिगर से समझते हैं, तो इसने बोला आप एक सोर्स है, उस सोर्स के पास और भी तो पॉइंट चार्जेस होंगे, तो बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो एक फिगर बनाते हैं, उससे क्लियर करते हैं आप, ठीक है। अब अलग अलग चार्जेस से एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्जेस पे या कैसे लग रही है फोर्स, ठीक है। तो मेरे पास एक ये पॉइंट चार्जेस है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट चार्जेस है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो मैंने एक यहाँ ले लिया चार्ज, इसको मैंने डिनोट कर लिया Q नोट से, इसको डिनोट कर लेते हैं Q नोट से, और ये पॉइंट P पर है, ये पॉइंट P पर है। तो हम इसी के लिए एक चार्ज और ले लेते हैं, वो चार्ज हो गया आपका Q1, वो चार्ज होता जाता है आपका Q1। एक चार्ज आपका यहाँ हमने डिनोट कर लिया, दैट इज चार्ज Q2, तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर हो जाता है R2, इसके लिए पोजीशन वेक्टर हो जाता है आपका R1, और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है आपका R, ठीक है। अब P पॉइंट पे बात कर रहे हैं, P पॉइंट पे हमने Q नोट लिया है,
तो इससे यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है 1 से लग रहा है P पर 1P, और ये लग रहा है 2 से P पर। ठीक है, तो ये केस बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेट फोर्स निकाल ले हम Q पर। हम नेट, अब मेरे पास क्या बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, तो नेट फोर्स की जब बात करेंगे तो नेट फोर्सेस कैसे निकालेंगे, तो आपने पीछे पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये वाली जो फोर्स आ रही है दिस इज E2 की वजह से लग रही है, ये फोर्स लग रही है E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 है। ठीक है, और हमें बात करना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा था, उसमें क्या करा था, हम एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। अब सारे चार्जेस थे, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर देते हैं और उनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो जब बात करेंगे इस फिगर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, तो आपका E प्लस E1 प्लस E2 निकल के आएगा, E1 प्लस E2 आएगा। तो हम इसको फिगर से समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने ये P पॉइंट पे रखा हुआ है, तो हमने कंसीडर कर दिया लेट n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 as so on Qn, and R1 R2 be the आपके पोजीशन वेक्टर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू, अब किसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू किसके चलेंगे, अकॉर्डिंग टू सबसे पहले हम कूलाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लगा रहे हैं हम, फोर्स लगा रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, फोर्स ऑन Q0 बाय Q1, फोर्स ऑन Q0 बाय Q1, तो Q1 से फोर्स लग रही है, तो हम फोर्स निकाल लें F1 फोर्स निकाल लें, किस पर निकाल लें, Q0 पर। किससे लग रही है, Q1 से, तो फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। Q1 से फोर्स लग रही है Q0 के ऊपर अपॉन R1, आपका ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिया R1P हो गया 1P। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू आपके पास आएगी स्क्वायर और आपका हो जाएगा R1P खैर। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है ये वाली। अब ये आपका F1 हो गया, फोर्स लगी आपकी किस पे, Q0 पे लगी बाय Q1 से लगी है। तो सिमिलरली हम किसके लिए निकाल लेंगे, F2 के लिए निकालेंगे। F2 से फोर्स लगी किसके ऊपर, इसके ऊपर Q के ऊपर। सिमिलरली फोर्स बाय Q2 ऑन Q0 सॉरी। अब Q2 से फोर्स निकालेंगे तो मेरे पास फोर्स क्या आ जाएगी, सिमिलरली F2, तो F2 क्या आ जाएगी मेरे पास, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, किससे लग रही है, Q2 से लग रही है, Q पे लग रही है अपॉन R पोजीशन वेक्टर 2P स्क्वायर और साथ में आपका R कैप दैट इज 2P। तो ये दो वैल्यू निकले हैं, तो ऐसे आपके पास n तक निकली आएगा। फोर्स ही निकालनी है F1 और F2। तो चार्जेस तो हमारे पास बहुत सारे हैं, Q1 से लेकर Qn तक है, तो हम दो ही निकाल लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q0 बाय Q1, दैट मीन्स मैं E1 निकालूंगा। तो E1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, F1 डिवाइड बाय Q0, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/एप्सिलॉन Q1 Q0 अपॉन Q0 कट जाएगा और वैल्यू R1P स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज R1P कैप। तो मेरे पास Q0 से Q0 कैंसिल आ गया, तो मेरे पास E1 की वैल्यू आ जाएगी E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R कैप 1P। तो ये P पॉइंट मैंने क्या लिया है, ये PP जो ले रहा हूं, तो P पॉइंट पर मैंने ये रखा हुआ है, PP जो ले रहा हूं P पॉइंट पर आपका Q0 चार्ज रखा हुआ, तो दिस इज फर्स्ट। सो सिमिलरली हम बात कर लेंगे हम E2 के लिए, तो E2 के लिए सिमिलरली आपकी वैल्यू निकल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2। तो आपकी चार्ज Q2 से है, तो आपके पास चार्ज हो जाएगा Q2 दैट इज R2P स्क्वायर अपॉन R2P कैप। तो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो ऐसे ही आप S1 निकालते रहेंगे En तक, मतलब En तक वैल्यू निकालेंगे।
तो आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैं इसको रब कर लें तो आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं सबके पास ऐड हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो En विल बी इक्वल टू आ जाएगा E1, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एसो ऑन En तक निकल जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, E1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो E1 की वैल्यू है दो सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो अंदर वैल्यू बचती है मेरे पास ये वाली, दैट इज Q1 अपॉन R1P, दैट इज R1P स्क्वायर, और साथ में R1P कैप, 1P कैप हो गया। तो प्लस हमारे पास E2 की वैल्यू रखी, तो E2 की वैल्यू क्या मेरे पास ये वाला पार्ट मेरा कॉमन चला गया, तो वैल्यू बची मेरे पास Q2 अपॉन R2P स्क्वायर, R2P कैप। तो सिमिलरली मैं S1 चलता रहूंगा तो लास्ट आएगा मेरे पास Qn अपॉन R&P स्क्वायर, और साथ में R&P एप, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, समेशन वाले मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, समेशन वाले प्रोसेस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो चलती रहेगी कंटिन्यूअस। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा टोटल लास्ट में जाके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन में रखेंगे n या समेशन में रहेंगे i की वैल्यू कहां से जाएगी, 1 से लेकर n तक जाएगी, समेशन में i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी। तो अंदर क्या क्या मेरे पास Qi अपॉन RIP स्क्वायर RIP और आपके पास कैप, तो ये फॉर्मूला आ जाता है मेरे पास टोटल इन केस ऑफ पॉइंट ऑफ सिस्टम की जब बात करते हैं, पॉइंट ऑफ सिस्टम की जब बात करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो ये केस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सिस्टम ऑफ पॉइंट के लिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आगे इसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो न्यूमेरिकल हम करेंगे तो शायद ही उससे क्लियर हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने उसके लिए आपका सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए न्यूमेरिकल लिख लिया है, जो कि आपका एनसीईआरटी का बेस्ड है, तो एनसीईआरटी बेस्ड आपका एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया गया। तो उसने बोला 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 ऑफ -8 कूलम एंड -8 मतलब 10 की पावर -8, तो एक आपका नेगेटिव है और एक आपका पॉजिटिव, दो आपको चार्जेस दे दिए गए हैं, ठीक है, प्लेस कर दिए गए हैं इस फिगर में, एक आपका ये रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज, एक आपका ये रखा हुआ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और आपको क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ABC, आपको ABC पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम A को कंसीडर कर लेते हैं, सबसे पहले हम A की बाइट कर लेते हैं, लेट A पर सॉल्व कर लेते हैं हम सबसे पहले, लेट E1 be the electric field, let E1 be the electric field at point A by charge Q1 पॉजिटिव चार्ज, बाय चार्ज Q1 पॉजिटिव चार्ज। तो हमने Q1 पॉजिटिव चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज, तो हम निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड, A पॉइंट पर निकाल लें, लेट E1 be the electric field at point A बाय चार्ज Q1 पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या निकाल लें, A पर निकाल लें सबसे पहले, ठीक है। तो A के लिए हम जब निकालेंगे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, दैट इज E1, तो E1 जब निकाल लें तो फॉर्मूला हमें पता ही है आपके पास क्या होता है, दैट इज क्या हो जाएगा, एक चार्ज की बात कर रहे हैं तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास Q की वैल्यू है, मेरे पास K की वैल्यू है, दैट इज 9 × 10 की पावर 9। Q चार्ज की वैल्यू मेरे पास कितनी है, पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, दैट इज 10 की पावर -8, और अपॉन मेरे पास किसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं, रेडियस की, तो रेडियस कितना लिया है, 0.1 है। बट मैं बात कर रहा हूं A पर,
ए पर, और पॉजिटिव चार्ज से बात कर रहा हूं तो वैल्यू कितनी है 0.05, 0.05 दैट इज 0.05 का होल स्क्वायर। तो हम जब इसको सॉल्व करें तो E1 की मेरे पास वैल्यू आती है दैट इज 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो मेरे पास ये वैल्यू किसकी आ रही है, E1 की वैल्यू आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे लग रहा है, ए पॉइंट पे लग रहा है, कहां पर, पॉजिटिव चार्ज से। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब बात करता हूं let E1 be the let E2 be the electric field, let E2 be the electric field at point A by negative charge Q2। अब हम Q2 के रोल से कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज Q2। देन तो मैं E2 की वैल्यू निकालता हूं, देन E2 विल बी इक्वल टू, फिर से वैल्यू रख देंगे क्योंकि यहाँ पर एलओएस वैल्यू आपकी सेम होगी। अब क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज से हो रहा है, बस यहाँ पर चार्ज की वैल्यू आपकी डिफरेंट हो जाएगी। दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻⁸ ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड निकाल लेते तो आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब क्या करते हैं हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। let the magnitude of electric field at point A। तो A पे हम टोटल निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो दैट इज E। तो E A हमने निकाला, दैट इज क्या आएगा, E1 प्लस E2। हम वैल्यू पुट कर लेंगे दोनों की, 3.6 इंटू 10⁴ प्लस 3.6 इंटू 10⁴। तो मेरे पास EA की वैल्यू आ जाएगी 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली आया। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए। तो ए पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकली आया। मैंने ए पॉइंट कौन सा करा है आपका, ये वाला, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। तो ए का निकाला, सिमिलरली बी का निकालेंगे और सिमिलरली फिर सी का निकालेंगे। तो अब थोड़ी सी मुझे रब करता हूं क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं बी की। ए की तो वैल्यू क्लियर होगी, फॉर्मूला मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यही हो गया। के की वैल्यू मेरे को पता ही है, कांस्टेंट है। Q1 चार्ज, ओनली वन चार्ज की बात कर रहा है, तो दैट इज कौन सा, एक टाइम पॉजिटिव और एक टाइम आपका नेगेटिव। तो इसको रब कर लेते हैं, इससे आगे पार्ट। तो हमने अभी ए पॉइंट की बात करी है, सिर्फ हमें क्या करना है, सिमिलरली करके हमें बी के लिए भी निकालना है और सी के लिए भी निकालना है। तो ये ए वाला तो सिंपल था क्योंकि ए हमारा डायरेक्टली निकल गया, ए वाला सिंपल था, ए पॉइंट पे निकाला है। अब हमें बी पॉइंट के लिए निकालना है और सी पॉइंट के लिए निकालना है, बी पॉइंट के लिए और सी पॉइंट के लिए। तो हम कर लेते हैं लेट E1 be the electric field, let E1 be the electric field, let E1 be the electric field at B by positive charge Q1, by positive charge Q1। then तो E1 की जब वैल्यू निकालने हैं, E1 वेक्टर इक्वल्स टू K अपॉन Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। तो मेरे पास K 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू पड़ती चार्ज की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज 10⁻8 माइनस 8 डिवाइड बाय R1 की वैल्यू। अब देखो R1 तो B की बात कर रहा है, पॉजिटिव से कर रहा है, दैट इज 0.5, दैट मीन 0.05 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास E1 की वैल्यू पहले की जैसी सिमिलर आ जाएगी, दैट इज 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, E1 की। अब बात करते हैं लेट E2, इसको देखना ध्यान से। लेट E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट B बाय Q2 नेगेटिव चार्ज। हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के बिहाफ से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है E2 के लिए, फॉर्मूला वही है, दैट इज K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब चलो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, 9 की वैल्यू, K की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁹ हो गई, Q2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई,
माइनस 10 की पावर माइनस 8 हो गया। बात करते हैं R2 की, तो बात कर रहे हैं क्या, B पे लग रहा है और Q2 से लग रहा है। Q2 ये है तो 0.05, 0.05 और 0.05, तो ये तीनों को वैल्यू पुट करेंगे तो दैट मीन्स 0.15 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.15 का होल स्क्वायर। इस चीज को याद रखना है क्योंकि यहां से लग रहा है, ये पहले क्या था आपका, ये यहां से यहां तक की बात हुई थी तो 0.05 था। अब बात कर रहे हैं यहां से, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस हो गए तो टोटल आर की वैल्यू आ रही है, टोटल आर की वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, नियर अबाउट आएगी सॉल्व करके, E2 की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। क्या कर रहे हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो बी पे जो निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड, यहाँ पर आपको एक चीज हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी की बात करें तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज E1 माइनस E2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपका पॉजिटिव इधर है और एक आपका ये नेगेटिव इधर है, तो उसकी वजह से E1 माइनस E2 करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 की वैल्यू 3.6 इंटू 10 की पावर 4 और E2 की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 3, दैट इज मेरे पास वैल्यू आ जाएगी E2 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम वैल्यू आ जाएगी मेरे पास EB की। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पे, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सी के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सी के लिए हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम रब करेंगे तब हम सी की वैल्यू निकालेंगे। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट के लिए, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट के लिए। तो सी पॉइंट का तो आपका सिमिलरली बहुत आराम से निकल जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाता है, ये न्यूमेरिकल लेंथी भी हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द magnitude of electric field, then the magnitude of electric field at C by Q1 and Q2, by Q1 and Q2। तो हमारे पास Q1 Q2 को तो मैग्नीट्यूड लगेगा, इससे लगेगा और इससे लगेगा, तो दोनों साइड से आपका इक्वल मैग्नीट्यूड आ रहा है और दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। दैट इज मेरे पास जो वैल्यू आएगी E1 विल बी इक्वल्स टू E2। ठीक है, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की पीछे वैल्यू निकाली है इन दोनों के बाद, तो जैसे हमने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाली है तो Q/R स्क्वायर करके निकाली है, तो इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास जो वैल्यू है इसके हम निकालेंगे, E1 विल बी इक्वल टू E2 हो जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की सी पे लग रहा है और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे लग रहा है, इस वाले चार्ज से सी पे और इस वाले चार्ज से सी पे, तो डायरेक्टली दोनों का डिस्टेंस कितना है, 0.01 है और वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट सी पर आप सेम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज आपका सेम है, नेगेटिव और पॉजिटिव का है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका सेम हो जाएगा, दैट मीन्स आपकी वैल्यू हो जाती है K, दैट इज चार्ज की वैल्यू आपकी K हो जाएगी, दैट इज चार्ज की वैल्यू K। तो Q/R स्क्वायर, दैट इज K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 और चार्ज आपका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, तो मैग्नीट्यूड में आपका चार्ज आपका सेम हो जाएगा 10 की पावर 8 अपॉन, जब रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस कितना है यहाँ पे 0.1, दैट इज 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी E1 विल बी इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू EC की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज सॉल्व करेंगे इसको 9 इंटू 10 की पावर 3 वैल्यू आ जाएगी न्यूटन पर कूलम आ जाएगी आपके पास। अब क्या करना है, हमें रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है, देन द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते, देन द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एट सी हम निकाल लेते हैं, एट सी, तो लास्ट में मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं सी पर, तो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का आपका, तो आराम से उससे निकल जाता है, दैट इज रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपके पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कॉस थीटा, कॉस आपका 120 है तो वैल्यू पुट कर लेंगे, E इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर लेंगे सारी, दैट इज E1 की वैल्यू हमारे पास वही 9 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 2 E1 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर और E2 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर और साथ में कॉस, आपके पास वैल्यू कितनी है, कॉस 30, यहाँ पे कॉस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 120, तो यहाँ आ जाएगी आपकी कॉस की वैल्यू 120, कॉस 120 की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो जब टोटल रिजल्टेंट निकाल लेंगे ऑल वेक्टर का तो वो आपका नियर अबाउट
9 इंटू 10⁻³ ही आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो आपका ये रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला ई निकल के आ रहा है, ई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो हमने ए पे भी निकाल लिया और हमने बी पे भी निकाल लिया और सी पे भी निकाल लिया। पर यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है आपको डिस्टेंस का याद रखना है। जब हम बात कर रहे थे ए की, तो ए में जो डिस्टेंस था आपका इससे काउंट हो रहा था 0.5 और 0.5 था। बी वाले में जो डिस्टेंस पॉजिटिव से काउंट हो रहा है 0.5 और बी वाले में डिस्टेंस नेगेटिव से काउंट हो रहा है 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। और सी के केस में क्या है, दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको E1 और E2 चार्ज लग रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो आपने सीधा डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया और E का रिजल्टेंट निकाल दिया इस तरीके से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा तो लेंथी तो है, आप इसको पॉज करके समझिए तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपके आ सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। डू प्रैक्टिस फॉर दैट। आपके न्यूमेरिकल हैं, एक मैंने कराया, आप सारे तो नहीं करा सकता, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनके लिए। सारे तो कंपलसरी में है नहीं कि मैं सब करा दूं, एक दो करा सकता हूं क्योंकि वीडियोस फिर बहुत लेंथी हो जाती है, फिर आपके लिए भी बोरिंग हो जाता है। तो आप एक आध न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, एक आध आप सॉल्व करिए, आपका बहुत फायदा हो जाएगा उससे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है, ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और औरों को भी शेयर करें। आज के लिए थैंक यू।